दस लक्षण पर्व का अंतिम दिन होता है अनंत चतुर्दशी। इस दिन बहुत से लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग एकासन करके अपना व्रत पूरा करते हैं। तो आइए आज मैं सुनाती हूँ आपको अनंत व्रत कथा। नमो अनंत अनंत गुण नायक श्री तीर्थेश, कहूँ अनंत व्रत की कथा, दीजिए बुद्धि जिनेश। जम्मू द्वीप के आर्यखंड में कौशल देश है। उसमें अयोध्या नगरी के पास पद्मखंड नामक ग्राम था। उस ग्राम में सोम शर्मा नामक एक अति दरिद्र ब्राह्मण था। उसके सोम नाम की स्त्री और बहुत सी पुत्रियां थीं। वह ब्राह्मण विद्याहीन और दरिद्र होने के कारण भिक्षा मांगकर उदर पोषण करता था, तो भी भरपेट भोजन नहीं पाता था। एक दिन अपनी स्त्री की सहमति से उसने सुकुटुंब अन्यत्र प्रस्थान किया। चलते समय मार्ग में शुभ शकुन हुए, अर्थात सौभाग्यवती स्त्रियां सन्मुख मिली। कुछ और आगे चला तो देखता है कि हजारों नर नारी किसी स्थान को जा रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि ये सब अनंतनाथ भगवान के शमो शरण में वंदना के लिए जा रहे हैं। यह जानकर यह ब्राह्मण भी उनके पीछे हो लिया और शमो शरण में गया। वहां जिनेंद्र की वंदना कर 3 प्रदक्षिणा दी और यथा स्थान नरकोठे में जा बैठा। समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुनकर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। पश्चात चारित्र का कथन सुनकर उसने मधु, मांस, मद, वैश्या सेवन, शिकार, चोरी और स्त्री सेवन ये 7 व्यसन त्याग किए। 5 उदंबर, 3 मकार त्याग, ये 8 मूल गुण भी धारण किए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और अतिशय लोभ, इन 5 पापों का एक देश त्याग रूप अनुव्रत और 3 गुण व्रत तथा 4 शिक्षा व्रत भी ग्रहण किए। इस प्रकार सम्यक सहित 12 व्रत लिए। पश्चात कहने लगा, हे नाथ, मेरी दरिद्रता किस प्रकार से मिटे, कृपा कर कहिए। तब गणधर देव ने उसे अनंत चौदस का व्रत करने के लिए कहा कि इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादो सुदी 11 का उपवास कर 12 और 13 को एकासन करें, अर्थात एकासन से मौन सहित स्वाद रहित प्राशुक भोजन करें। गृहस्थों के भोजन के 7 प्रकार अंतराय पालें। चतुर्दशी के दिन उपवास करें तथा 4 दिन ब्रह्मचर्य रखें। भूमि पर शयन करें। व्यापार आदि गृहारंभ नहीं करें। मोहादि, राग, द्वेष तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यादि कषायों को छोड़ें। सोना, चांदी या सूत आदि का अनंत बनाकर उसमें प्रत्येक गांठ पर 14 गुणों का चिंतन करके 14 गांठ लगावें। प्रथम गांठ पर ऋषभनाथ भगवान से अनंतनाथ तक 14 तीर्थंकरों के नाम उच्चारण करें। दूसरी गांठ पर सिद्ध परमेष्ठी के 14 गुण चिंतन करें। तीसरी पर 14 मति, श्रुत, अवधि, ज्ञान युक्त मुनियों के नाम उच्चारण करें। चौथी गांठ पर केवली भगवान के केवल ज्ञानकृत 14 अतिशयों का स्मरण करें। 5वीं गांठ पर जिन प्रणीत 14 पूर्वों का चिंतन करें। 6वीं गांठ पर 14 गुण स्थानों का विचार करें। 7वीं गांठ पर 14 मार्गणाओं का स्वरूप विचारें। 8वीं गांठ पर 14 जीव समासों का विचार करें। 9वीं गांठ पर गंगा आदि 14 नदियों का नाम उच्चारण करें। 10वीं गांठ पर 14 राजू प्रमाण ऊंचे 3 लोक का विचार करें। 11वीं गांठ पर चक्रवर्ती के 14 रत्नों का चिंतन करें। 12वीं गांठ पर 14 स्वरों का चिंतन करें। 13वीं गांठ पर 14 तिथियों का विचार करें। 14वीं गांठ पर मुनि के आहार के 14 दोषों का विचार करें। इस प्रकार 14 गांठ लगाकर मेरु के ऊपर स्थापित प्रतिमा के सन्मुख इस अनंत को रखकर अभिषेक करें। अनंतनाथ प्रभु की पूजन करें। फिर नीचे लिखा मंत्र 108 बार जपें। मंत्र है ओम अर्हम हम सहा
अनंत केवलिने नमः। इस प्रकार चारों दिन अभिषेक, जप और जागरण, भजन, पूजन करें। पूनम के दिन उस अनंत को दाहिनी भुजा पर या गले में बांधें। पश्चात उत्तम, मध्यम या जघन्य पात्रों में से जो समय पर मिल सके आहार आदि दान देकर आप पारणा करें। इस प्रकार 14 वर्ष तक करें। पश्चात उद्यापन करें। 14 प्रकार की उपकरण मंदिर में देवें। 4 प्रकार संघ को आमंत्रण करके धर्म की प्रभावना करें। यदि उद्यापन की शक्ति नहीं होवे तो व्रत दूना करें। इस प्रकार श्री गणधर स्वामी से व्रत की विधि और उत्तम फल सुनकर स्त्री सहित उस ब्राह्मण ने यह व्रत लिया और भी बहुत लोगों ने यह व्रत लिया। पश्चात नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने ग्राम में आया और भाव सहित 14 वर्ष व्रत को विधि पूर्वक पालकर उद्यापन किया। इससे दिनों दिन उसकी आर्थिक उन्नति होने लगी। इसके साथ रहने से और भी बहुत लोग धर्म मार्ग में लग गए, क्योंकि लोग जब उसकी इस प्रकार उन्नति देखकर उससे इसका कारण पूछते थे, तो यह अनंत व्रत आदि व्रतों की महिमा और जिन भाषित धर्म के स्वरूप का कथन कर सुनाता था। इससे बहुत लोगों की श्रद्धा उस पर हो जाती थी और वे उसे गुरु मानने लगते थे। इस प्रकार वह ब्राह्मण भली प्रकार सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में संन्यास मरण कर स्वर्ग में देव हुआ। उसकी स्त्री भी समाधि से मरकर उसी स्वर्ग में उसी की देवी हुई। वहां अपनी पूर्व पर्याय का अवधि से विचार कर धर्म ध्यान कर वहां से चयकर उस ब्राह्मण का जीव अनंत वीर नाम का राजा हुआ और ब्राह्मणी उसकी पट्टरानी हुई। वे दोनों दीक्षा लेकर अनंत वीर तो इसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुए और श्रीमती स्त्री रंग छेद कर अच्युत स्वर्ग में देव हुई। वहां से चयकर मध्य लोक में मनुष्य भाव धारण कर संयम ले दीक्षा जावेगी। इस प्रकार एक दरिद्र ब्राह्मणी अनंत व्रत पालकर सदगति को पाकर उत्तमोत्तम गति को प्राप्त हुई। यदि अन्य भव्य जीव यह व्रत पालेंगे तो वे सदगति को पावेंगे। यह चतुर्दश जिन जगत में मंगल करन प्रवीण, पाप हरन बहु सुख करन, सेवक सुखमय की।